हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज शाम के बज रहे हैं 7 और मैं आज अपने घर से निकलूंगा गोवर्धन के लिए। और 2 दिन मैं गोवर्धन, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में बिताने वाला हूँ। तो चलिए चलिए करते हैं दर्शन और आनंद लेते हैं हरि नाम का। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अभी हम आ चुके हैं जनकपुरी। और अब यहाँ से हमारी गाड़ी आएगी, उस गाड़ी में बैठ के फिर हम निकलते हैं गोवर्धन के लिए। आप देख सकते हैं ये डोली पे और रेड लाइट पे मैं खड़ा हूँ। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, तो आज मैं पहुँच चुका हूँ गोवर्धन। और ये देखिए सुबह का नज़ारा कितना शांत है यहाँ पे मथुरा में। और हम निकलते हैं यहाँ से गिरिराज जी का दर्शन करके फिर अपने परिक्रमा को स्टार्ट करेंगे। जो 7 कोस की परिक्रमा होती है गोवर्धन की। चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम बैटरी रिक्शा लेंगे जाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम बैठ चुके हैं बैटरी रिक्शा में। अब यहाँ से गिरिराज जी का मंदिर मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचकर फिर हम उनके करेंगे दर्शन। और दर्शन करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपनी परिक्रमा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने ही जो राइट साइड में गिरिराज जी का मंदिर आ चुका है। अब हम रिक्शे से उतर कर और जाएंगे उनको दूध का प्रसाद चढ़ाने और करते हैं दर्शन। और आपको भी मैं करवाता हूँ दर्शन। चलिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं। ये देखिए गिरिराज जी का मंदिर। और देखिए गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई गई है इस मंदिर के ऊपर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गिरिराज जी। बोलिए राज महाराज की जय। तो फ्रेंड्स करिए गिरिराज जी महाराज जी का दर्शन। ये मुखारविंद और भक्तजन दूध का प्रसाद में अर्पित करते हैं पुष्प के साथ। तो अभी हम भी नीचे जाके वो दूध का प्रसाद अर्पित करेंगे और फिर अपनी यात्रा को वहाँ से आरंभ करेंगे। तो चलिए पहले हम दर्शन करते हैं गिरिराज जी का और इनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ हमने दूध का प्रसाद पी लिया है अर्पित करने के लिए। हम जा रहे हैं नीचे दर्शन के लिए। और बहुत ही आनंद में और बहुत ही उत्साहित हूँ मैं, क्योंकि मैं 5-6 साल बाद गिरिराज जी के दर्शन करने आया हूँ। और बहुत दिन बाद उनके दर्शन हुए और मेरा मन बहुत ही खुश है। तो चलिए करते हैं दर्शन। तो हमने कर लिए गिरिराज जी के दर्शन। तो अब हम चलते हैं वो मंदिर के दर्शन कराते हैं जहाँ तो सच में जो गिरिराज जी ने जहाँ पे पर्वत उठाया था वो मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। उनके सामने मंदिर में दिखाता हूँ आपको। बहुत ही प्यारा मंदिर है सामने गिरिराज जी का। ये देखिए भगवान की सारी कलाएँ की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है।
रिक्शा से स्टार्ट करें अभी परिक्रमा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो परिक्रमा मार्ग में पैदल जो भक्त चलते हैं उनका रास्ता अलग कर दिया गया है, और बैटरी जो रिक्शा होती है उससे आप अगर यात्रा करते हैं तो उसका मार्ग अलग कर दिया गया है। तो अभी हम यहाँ से दूसरा रास्ता लेकर अब यहाँ से चल रहे हैं। आगे चल के वो परिक्रमा मार्ग में मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता को चेंज कर दिया है पहले से। और अभी हम जा रहे हैं गया प्रसाद जी संत के कुटिया पे, जहाँ उन्होंने अपनी भक्ति से श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तो अभी हम वो वन में पहुँच चुके हैं, जो गोवर्धन के पर्वत के अंदर ही पड़ता है। आप जब मार्ग से बाएं तरफ जो अपना देखेंगे उसी में आपको अंदर आना पड़ेगा थोड़ा सा। ये पर्वत वाला परिक्रमा है रास्ता, उसी रास्ते में गया प्रसाद जी का एक कुटिया पड़ता है। तो अभी मैं आपको वो कुटिया पे ले चलता हूँ। बहुत ही प्यारे संत हुए हमारे इस भारत धरती पे। देखिए ये संत जी की ये कुटिया, और इन्हीं कुटिया में इनकी समाधि भी बनाई गई है। और यही वो कुटिया है, वही स्थान है जहाँ श्री बांके बिहारी इनके गोद में आके खेलते थे। भक्ति में इतने लीन हो चुके थे कि प्रभु ने इनको यहाँ पे दर्शन दिया था। ये देखिए ये हमारे गया प्रसाद जी हैं, और ये इनके गुरु जी हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे तस्वीर में दिखाया गया है गया प्रसाद जी के गोद में खेलते थे श्री बांके बिहारी जी। और इसी मंदिर के जो कुटिया है इसी के नीचे गया प्रसाद जी की समाधि है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो तस्वीर है उस तस्वीर के बस जस्ट नीचे की समाधि है यहीं पे संत गया प्रसाद जी की। और ये गिरिराज जी महाराज जो पर्वत जो श्री बांके बिहारी जी ने लीला में ये पर्वत उठाया था, यही वो पर्वत है। इसी की अब हम परिक्रमा करेंगे। अब ये कच्चा रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अभी हम परिक्रमा मार्ग से एक और नए मंदिर की ओर जा रहे हैं, जो आपने सुना होगा लुक दाऊ जी। ये गिरिराज के पर्वत के ऊपर ही दाऊ जी का मंदिर है, जो राधा कृष्ण की लीलाओं को वो छुप के देखते थे। तो अभी हम दाऊ जी के मंदिर पे जा रहे हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है लुक दाऊ जी का। इस मंदिर की ये प्रचलित है और ये मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पे माखन या दूध या दही एक मटके में लेके आता है और सच्चे मन से दाऊ जी के आगे रखता है, तो मटका अपने आप फूट जाता है। वो मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले यही कच्चा रास्ता होता था परिक्रमा करने का, लेकिन परिक्रमा में भीड़ होने के कारण सरकार ने इस रास्ता को बंद कर दिया, और वहाँ पे मेन रोड पे ये रास्ता बना दिया परिक्रमा का। तो अब हम चलते हैं लुक दाऊ जी के पास। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम पहुँच चुके हैं लुक दाऊ जी के मंदिर। बस यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ना होगा। ये सामने रास्ता ही कच्चा रास्ता है। बहुत से भक्तों को इन मंदिर के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो बस रास्ते से परिक्रमा करके और गिरिराज जी का दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन आज भी गिरिराज जी के मंदिर जो पर्वत है, इसमें बहुत से अद्भुत से मंदिर छुपे हैं, जिनके राज बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो मंदिर।
और इसी मंदिर के पीछे श्री बांके बिहारी जी के नन्हे पाँव के कुछ निशान भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए प्राचीन मंदिर श्री लुकलुक दाऊ जी, और देखिए ये बैठे हैं हमारे दाऊ जी महाराज। बहुत ही प्यारा अद्भुत दर्शन हुआ दाऊ जी का। जब आप मंदिर के पीछे आएंगे तो मैं अब दिखाता हूँ आपको बांके बिहारी जी के नन्हे छोटे पाँव, जो इस पर्वत पे आज भी दिखते हैं। और बहुत ही प्यारा अद्भुत दर्शन पर्वत में आपको दिखाता हूँ, आप गौर से देखिएगा। आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा, कितना प्यारा ये छोटा सा निशान है उनके पाँव का। और यहीं पे वो पत्थर है जो आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि गोवर्धन का एक फिसलन पत्थर, यही वो पत्थर है जो बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो लुकलुक दाऊ जी के दर्शन करने के बाद अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ और भी अद्भुत मंदिर, और करते हैं परिक्रमा को आगे पूरी। हाँ जी। तो उसमें कुछ आता है ये खाली? हाँ क्यों नहीं आएगा, आता है। क्या? आपको प्रोडक्ट देता है अच्छा, जैसे भक्ति मार्ग का। हाँ नहीं आप बस उसको कुछ मत करो। तो अभी हम परिक्रमा मार्ग पे हैं, और जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे तो आपको कुछ देर बाद इस मार्ग में आपको ये भी दिखेगा कि हम राजस्थान के बॉर्डर में आ चुके हैं। एक छोटा सा एक राजस्थान का बॉर्डर आता है, जो परिक्रमा ये राजस्थान की तरफ ही थोड़ा सा दिखाता है। आगे अब चलते हैं अब चलिए मुखारबिंद की तरफ, जो परिक्रमा का आधा भाग होता है। वहाँ पे हम चढ़ाएंगे जलेबी और दूध का प्रसाद। चलिए करते हैं मुखारबिंद जी के दर्शन। दोस्तों हम आ चुके हैं मुखारबिंद मंदिर, और बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये राज जी का। और जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपकी परिक्रमा का आधा जो भाग है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो यहाँ भक्त अपना उन्हें प्रसाद चढ़ा के और यहाँ का जो प्रसाद है वो जलेबी है, और उस जलेबी की ये मान्यता है कि वो आलू की जलेबी बनती है, और बहुत ही प्यारा। चलिए दर्शन करके हम भी प्रसाद का आनंद लेते हैं। दोस्तों हमने कर लिए मुखारबिंद जी के दर्शन, और दर्शन करके हमने प्रसाद भी पा लिया, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद। तो अब हम यात्रा को आगे करते हैं, और आपको कैसा लगा दर्शन करके आप कमेंट में बताना, और आप आए हैं इस मंदिर में कि नहीं आप मुझे ये भी बताना। तो चलिए अब हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप मुखारबिंद से बाहर निकलिएगा तो इसी मार्ग के बाद आपको यहाँ दिखने को मिलेगा कि एक बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है छोटी परिक्रमा, क्योंकि आपने बड़ी परिक्रमा कर चुके हैं, उसके बाद अभी एक छोटी परिक्रमा होती है। तो अब हम उस मार्ग में जाएंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ छोटी परिक्रमा मार्ग का वो रास्ता। ये देखिए छोटी परिक्रमा मार्ग, यहाँ से वो छोटी परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होती है। तो ये बैटरी रिक्शा वालों के लिए ये रास्ता बंद है, क्योंकि इस पर आप बस पैदल जा सकते हैं। तो हम आगे से लेके फिर उस परिक्रमा मार्ग पे आएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे का दर्शन।
अब हम जाने वाले हैं राधा कुंड। श्याम कुंड भी है यहाँ पे, कृष्ण कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड, लेकिन ज़्यादा मान्यता यहाँ पे राधा कुंड की है। तो अब चलते हैं, राधा कुंड के दर्शन करते हैं। और उस कुंड की बहुत अच्छी महिमा है। लोग यहाँ पे आके मनोकामना मांगते हैं, स्नान करते हैं। हाँ, ये राधा कुंड है। गाइस मैं अभी आ चुका हूँ राधा कुंड, मैंने आपको दिखाया। तो चलिए अब यात्रा को आगे करते हैं। आपको कैसा लगा बताना राधा कुंड में। और बहुत ही बड़ी महिमा है यहाँ पे राधा कुंड की। इसमें स्नान करके बहुत पापों का समापन हुआ है और बहुत ही प्यारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। राधा कुंड के बाद अपनी परिक्रमा को आगे करते हुए तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो सरोवर। आपने वो सुना भी होगा बहुत जगह पे, कुसुम सरोवर। और देखिए कितना प्यारा वो कुसुम सरोवर है, सामने महल जैसा। और ये बहुत प्यारा सरोवर भी है यहाँ पे। और बहुत से आपने भक्ति में, ये आपने गानों में इस जगह को आपने देखा होगा। इस स्थान के बाद आपकी परिक्रमा यहाँ पे अब समाप्त हो जाती है। अब यहाँ से बस मात्र 1 किलोमीटर बाद श्री गिरिराज जी का मंदिर आ जाता है, जहाँ पे मानसी गंगा है। और ये इस गंगा की ये महिमा है कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण थे, जो बांके बिहारी हमारे, उन्होंने इनको मन से यहाँ पे प्रकट किया था, इसलिए इसका नाम मानसी गंगा पड़ा। तो मैं आपको वो मानसी गंगा भी दिखाऊंगा। और मंदिर के अंदर तो फ़ोन ले जाना मना है, तो मैं बाहर ही रख दूँगा उस फ़ोन को। तो मैं दर्शन करके फिर मैं आपको वो सरोवर दिखाऊंगा, मानसी गंगा। चलिए यहाँ पे आके आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो 7 कोस की ये परिक्रमा होती है गिरिराज जी की, और बहुत आनंदमय रहती है। ये मंदिर का वो मार्ग है जहाँ से आप गिरिराज जी का दर्शन करेंगे। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ वो सरोवर। तो मैं दिखाता हूँ आपको मानसी गंगा का सरोवर। और इस सरोवर का पानी कभी भी समाप्त नहीं होता। और ये पानी दिन में 3 बार अपना रंग चेंज करता है, सुबह, दोपहर और रात में। बहुत ही अद्भुत लगता है यहाँ पे आके, मन को बहुत शांति। और लोग यहाँ पे कीर्तन करते हैं इस मानसी गंगा के किनारे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पानी नहीं है अंदर से ही निकलना, इसके अंदर साथ है। तो अभी हम आ चुके हैं मानसी गंगा। देखिए कितना प्यारा स्वरूप है इस मानसी गंगा का। और शाम के समय ये और भी बहुत प्यारा हो जाता है। और इसी गंगा का मैं कह रहा था कि ये सरोवर एक दिन में 3 बार ये अपना रंग को चेंज करता है। इसमें कछुए, बड़ी
मछलियाँ निकाल लियो और मैं इसको तो निकाल लेंगे। नहीं नहीं तो फ्रेंड्स, हमने अब किए गोवर्धन के दर्शन। अब हम चलते हैं बरसाना की तरफ। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ बरसाना, तो राधा रानी के दर्शन करने के लिए। अभी हम आ चुके हैं बरसाना की गलियों में। अब यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर मंदिर है। तो इसके बाद हम पहाड़ पे चढ़ के जाएंगे माता के दर्शन करने। और ये नया रास्ता मैं आज पहली बार जा रहा हूँ तो वहाँ के दर्शन करने के लिए। मैं तो मैं हमेशा मेन गेट से गया हूँ जहाँ से वो जीना चढ़ के जाते हैं राधा रानी के दर्शन करने। अभी मैं सामने से इस बार नए रास्ते से जा रहा हूँ। चलिए करते हैं माता रानी के दर्शन, श्री राधा रानी के। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी यात्रा को। यहाँ से अब हम जाएंगे पर्वत के ऊपर और राधा रानी जी के करेंगे दर्शन। और ये नया रास्ता है इस बार। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप इस रास्ते से गए हो कि नहीं। देखिए कर लो ये। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो अभी हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं बस। और अब मंदिर का वो द्वार आने वाला है। और यहाँ पे आप इस रास्ते से आप अपनी कार को भी ऊपर लेके आ सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपको यहाँ पे बच्चे रखते हैं जो आप यहाँ पर इजीली पार कर सकते हैं। ये नया रास्ता है, हमें इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए हम नीचे से पैदल ही आए हैं। तो हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। भैया आगे, भैया आगे, आगे आगे। चलो भैया ध्यान रखो का भाई।
पानी का 2 मिनट। तो अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और मैं आपको करवाता हूँ श्री राधा रानी जी के दर्शन। और आज मंदिर में भीड़ भी कम है, आप देख सकते हैं। तो शनिवार रविवार आप इस मंदिर में खड़े ही नहीं हो पाएंगे, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। और देखिए हम आ चुके हैं राधा रानी जी के दरबार में और सामने हमारी लाडली जी बैठी हैं। मैं एक पंडित जी के साथ गया था जो मेरे गाँव के हैं और उन्होंने मुझे अंदर ले गए मंदिर के। और मैं आपको अंदर से ही करवाता हूँ दर्शन श्री लाडली जी के। देखिए बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है लाडली जी को। और यहाँ पे रोज उनको भोग लगता है, ये भोग का प्रसाद है। जैसे समय आगे बढ़ा है देखिए आप कितनी भीड़ हो चुकी है श्री लाडली जी के दर्शन के लिए। और अपने दर्शन करके आज हमने गोवर्धन जी के दर्शन किए, श्री राधा रानी जी के दर्शन किए। अब मैं यहाँ से जाऊँगा नंदगांव, वो मैं अब आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊँगा। और देखिए भक्तों का चुनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे बरसाना में। बहुत ही प्यारे दर्शन है हमारे लाडली जी के। अभी मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, बाहर से बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है मंदिर का। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊँचे पहाड़ पे माँ बैठी है। राधे आप लोग रास्ता में ना बस लाडली जी ऐसे ही दर्शन हमें देते रहे और ऐसे ही बुलाते रहे हमें। और फ्रेंड्स तो अब मैं यहाँ से इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ और अब मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में जब मैं आपको नंदगांव और श्री बाकी बहन जी के दर्शन कराऊँगा और राधा रमन लाल जी के भी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड्स हो गए हमारे गोवर्धन और बरसाना के दर्शन जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो अब हम जा रहे हैं नंदगांव और ये मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। तब तक के दूसरे पार्ट के लिए बने रहें और मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। और कैसा लगा आपको दर्शन करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।